और ये सचिन पायलट के साथ नहीं, गुजरों के साथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा धोखा किया। अशोक चांदना ने तो जयचंद का काम किया, जो बात सही है। राजस्थान सरकार ने चांदना जी को मोहरा बनाया, अशोक चांदना को, और अशोक चांदना उसके मोहरा बन गए। अपोजिशन पार्टी, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि तेरे सामने कोई विरोधी है। उसे ही और राजस्थान में उलझा कर रख दिया सचिन पायलट को। वो तो देश की अमानत है, वो तो देश में घूमना चाहिए पायलट साहब की तरफ। फैसला जो है एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी ऐसा नहीं होना चाहिए था उसको अस्थि विसर्जन पे। अशोक गहलोत स्वयं में बोलते हैं, टीवी में एक दिन देखा, आँख में जादूगर हूँ। अगर आज सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर होता तो राजस्थान का यूँ हाल थोड़ा ही होता जो उनसा आज हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजस्थान गुर्जर आरक्षण मामले में पूरे देश के गुर्जर समाज को एकजुट करने का काम किया, गुर्जर समाज की एकता का संदेश दिया। लेकिन जिस तरीके से उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में राजनीति हुई, जूते फेंके गए, अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ गुर्जर समाज के एक बड़े शुभचिंतक चौधरी कटार सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका चौधरी कटार सिंह जी हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर में जिस तरीके से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में जूते उछाले गए, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो इस घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। सही मायनों में किरोड़ी सिंह बैंसला जो है एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी ऐसा नहीं होना चाहिए था उसको अस्थि विसर्जन पे। वो इस प्रवृत्ति के आदमी नहीं थे। जो घटना वहाँ घटी वो उनके व्यक्तित्व के विपरीत रही बात सारी। सही बात मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ की जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने चांदना जी को मोहरा बनाया, अशोक चांदना को, और अशोक चांदना उसके मोहरा बन गए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। और उसी का नतीजा था उन्होंने पूरे प्रोग्राम में सचिन पायलट को ना तो इनवाइट किया और ना बुलाया, और सभी को इनवाइट कर दिया वहाँ जो उसमें अस्थि विसर्जन में थे। तो उसमें बहुत आदमी क्या, ज़्यादातर आदमी सचिन पायलट से जो प्यार करते हैं वो पूरा राजस्थान है। और एक तरफा आपने देखा भी होगा, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हीं की बदौलत मेजोरिटी में कांग्रेस आई। और अगर वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बनते, तो मैं समझता हूँ राजस्थान का दिनों दिन चौगुनी रात उसकी उन्नति होती। लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत को बैठा दिया। अशोक गहलोत को सचिन पायलट जी को नीचा दिखाने के लिए ये किया। वो सोच रहे कि अपमान हुआ सचिन पायलट का, सचिन पायलट को नीचा नहीं दिखा। इससे सचिन पायलट के प्रति लोगों के मन में प्यार और आदर बढ़ा। मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अशोक चांदना जो गुर्जर समाज से हैं उनका एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य सचिन पायलट को नीचा दिखाना है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात सब जानते भी हैं। और मैं तो, क्योंकि राजस्थान में मेरा बहुत साबका रहा, राजेश पायलट जी के साथ मैं 20-25 साल वहाँ से, तो मुझे A to Z का सारी वहाँ की प्रवृत्ति का पता। वहाँ का जो आदमी है वो बड़ा स्वाभिमानी है, कोई भी है वो बड़ा स्वाभिमानी है, और अपने कर्म के प्रति, अपने बात के प्रति बड़ा संजीदा और साफ़ सुथरा आदमी है। तो जिन्होंने जो वोट दी थी सचिन पायलट को, ये सोच के भाई सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनके मन के विपरीत बात हुई, अशोक गहलोत जी बैठा दिए। और उसका नतीजा ये हुआ जिसकी वजह से ये सब काम हुआ कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में आपस में अनबन हो गई। आपने पीछे घटना घटी सारी की सारी, उसमें 18-20 MLA विधायक जो उधर चले गए थे। लेकिन सचिन पायलट जी ने फिर भी निर्णय लिया कि भाई मैं पार्टी नहीं छोड़ने का। ये मेरी अपनी राय है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जी जो थे, अशोक गहलोत जी ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया। मतलब अब जनता की समझ में आ गया है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो अशोक चांदना को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए वहाँ पर जो कार्यक्रम था उसमें अशोक चांदना के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए। अशोक गहलोत स्वयं में बोलते हैं, टीवी में एक दिन देखा,
आक मैं जादूगर हूँ, बिल्कुल वाकई में जादूगर है वो। और उसी का रीज़न हुआ आक उसने अपनी वो करने के लिए वो सक्सेस होएगा। सचिन पायलट राजनीतिक कम, सामाजिक आदमी ज़्यादा है। वो अपने आदमियों के प्रति बहुत प्यार और सम्मान करता है। जो बड़ा है उसे सम्मान देता है, जो छोटा उसे प्यार करता है। सचिन पायलट की एक है जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। सचिन पायलट को इसलिए लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। अब रही बात अशोक गहलोत जी की, अशोक गहलोत जो जहाँ मैं सोचता हूँ, अशोक गहलोत जो थे उन्होंने इसे नीचा दिखाया और ये खुद ही अपने उसमें मैं समझता हूँ खुद इनका भी बदनामी हुई अशोक गहलोत। वहाँ पर तो कई विधायक जो है गुर्जर समाज से बने, तो फिर जिस समय मुख्यमंत्री की बात आई तो उन लोगों ने सचिन पायलट का साथ क्यों नहीं दिया? सचिन पायलट जी का बहुत साथ दिया। उनके साथ अनेक वो थे, आपका जी.आर. खटाना जी भी हैं, वो बांदीकुई से विधायक हैं, ये हैं, अनेक ऐसे वो थे। अच्छा, करोड़ीलाल मीणा जी जो बहुत सीनियर लीडर है, उसका उस जैसे आदमी का सपोर्ट था इसे, जो बात सही है। एक मीणा था जो पायलट साहब के पीरियड में एसडीओ था, उनके साथ था। ऐसे बहुत आदमी थे जो सचिन पायलट के साथ थे, बिरादरी के बहुत आदमी थे। हाँ हाँ, मतलब राजस्थान की जनता के दिलों में जो है एक तरह से एक गुस्सा था जिस समय राजस्थान में सरकार बन गई कि भैया अशोक चांदना वो जो है समाज के जयचंद हैं जिन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। और अब 2023 में जो है वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है, तो अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही वहाँ की जनता का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। देखो अशोक चांदना जी क्या है, कुछ नहीं मुझे मालूम है इसका। सचिन पायलट जी में और अशोक चांदना जी में जो है, वो चांदना साहब में कोई मुकाबला नहीं है। सचिन पायलट अपनी जगह एक राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत और स्तंभ है। कायदे में तो ये है, मुझे तो एक चीज़ लग रही है, अब उसे ही और राजस्थान में उड़ जाकर रख दिया सचिन पायलट को। वो तो देश की अमानत है, वो तो देश में घूमना चाहिए पायलट साहब की तरह उसे, लेकिन इन्होंने उसे वहीं घुमा कर रख दिया। ये मेरे ख्याल में हाईकमान की हुआ है। मेरे अनेक विचार है मेरे मन में, पता नहीं कितना वो सोचता हूँ मैं इस बारे में। अब सचिन पायलट को वहीं रोक दिया और वहाँ भी अशोक चांदना जैसे जिनका कोई वो नहीं है, जैसा एक बहुत बड़े पहलवान के सामने एक छोटे से उसे खड़ा कर दिया, वो तो इनके लिए भाई क्या है, वो हिसाब इनका हो रहा है। अशोक चांदना क्या, कुछ भी नहीं। अशोक चांदना तो इस्तेमाल हो रहा। अशोक चांदना तो इतनी गलती करी वो नहीं पहचान सका। अशोक चांदना तो मेरी अपनी राय यह है, अपने ये कदी मार नहीं खावे थे अगर अपने जयचंद ना हो तो। अशोक चांदना ने तो जयचंद का काम किया, जो बात सही है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय। अब मेरा आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और सवाल ये है कि आप तो गुर्जर समाज के बड़े शुभचिंतक हैं और राजस्थान में भी आप लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के चेहरे को आगे करके पहले वोट तो ले लिए, और जब समय आया तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें बाहर कर दिया, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया नहीं? आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार बनी है वो सचिन पायलट के चेहरे पर बनी है? राजस्थान में जो सरकार बनी वो सचिन पायलट के चेहरे से बनी। आपने महसूस किया, और रात दिन ये किया उसने सचिन पायलट जी ने, और रात दिन मतलब उसे अपना घर बार सब छोड़ा और वहाँ से उसे प्रेस्टीज इशू बनाया। आप ये महसूस करोगे जब जिस सीट से गुर्जर दो खड़े, भले ही दूसरी पार्टी से कितना मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो, गुर्जरों ने सचिन पायलट का कितना ही कमज़ोर कैंडिडेट हो कांग्रेस को, उसे गुर्जर को वोट दी। जो बीजेपी से दूसरा मजबूत कैंडिडेट उससे भी वोट नहीं दी। सचिन पायलट की वजह से ही वहाँ सरकार बनी राजस्थान में। और ये सचिन पायलट के साथ नहीं, गुर्जरों के साथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा धोखा किया। वोट ले ली बैक आके और उन्हें उससे बाहर कर दिया। अगर आज सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर होता तो राजस्थान का यूँ हाल थोड़ा ही होता जो सा आज हो रहा। वहाँ से कुछ भी कारण है, सचिन पायलट जो है वो उसकी राजनीति नहीं करता तुष्टिकरण की, वो जायज़ को जायज़ कहता है, नाजायज़ को नाजायज़ कहता है, उसकी तारीफ ही है। मतलब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनकी रणनीति है कि आपस में गुर्जर को गुर्जर से भिड़ा दिया जाए, और सचिन पायलट जो एक तरह से राजस्थान में राजनीति के बड़े चेहरे हैं, बहुत मजबूत राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें कमज़ोर कर दिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे। कि मुझे तो सारा इसमें अशोक गहलोत जी का लग रहा मामला। जैसे किसी भी जगह कोई किसी किस्म का आंदोलन हो तो वहाँ से गुर्जर बिरादरी कोई वो
उसी के जिस बिरादरी का जो वो होता है उसी बिरादरी को वहाँ खड़ा करते हैं। यू रीजन इसमें खड़ा करा। इन्होंने अशोक गहलोत चांदना को सामने ले। चांदना जो है वो कतई डिजर्व नहीं करता, और इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, अपमान करने की कोशिश की, उसे ना इन्फॉर्म कर कर कुछ भी है। पुष्कर तो गुजरों का एक तीर्थ स्थान है, वो तो गुजरों के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी वजह से पुष्कर है, उसी में उनके साथ ऐसा अन्याय किया तो और इससे ज़्यादा क्या हो सके। ये एक्शन के विपरीत रिएक्शन है। आप ये ना समझो कि अशोक गहलोत ने करा दिया, वो सचिन पायलट ने करा दिया। सचिन पायलट ने नहीं करा, ये उन लोगों के मन की भावना थी। ये गलत कह रहा है अशोक चांदना, उसके मन में झोल है अशोक चांदना के उसमें। ये सही मायनों में उन लोगों की प्रतिक्रिया थी जो लोग सचिन पायलट से प्यार करते हैं, अन्य और कोई बात नहीं। और अगर इसी तरह ये विरोध करते रहे तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत एक दिन मतलब वो ये सोचेगा, मतलब ये सोचना पड़ेगा उसे, अब तेरी बहुत बड़ी गलती हुई। मतलब गुजर समाज ने वहाँ पर अशोक चांदना का विरोध करके मैसेज देने का काम किया है, अशोक चांदना को ये बताने का काम किया है कि आप गुजर समाज के जयचंद हो और गुजर समाज आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, अशोक चांदना गुजर समाज का जयचंद है। और जहाँ तक मेरी अपनी राय नहीं, जो साथियों की राय है सबकी, मैं बहुत साथियों से मिलता हूँ, बिरादरी का सामाजिक आदमी हूँ मैं। सामाजिक आदमी होने के नाते मैं महसूस करता हूँ टोटल सारा का सारा आकर लोग बाग अशोक चांदना पे बहुत उसके प्रति बहुत रोष है और उसके प्रति बहुत क्रोध है। हो सकता है अगले कोई ऐसी वो हो राजस्थान में उसका कोई प्रोग्राम होने में लोग मतलब परेशानी नहीं हो उसे, जहाँ बिरादरी का वो होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, आपने सही कहा, वो उसने बहुत गलत किया, वो जयचंद टाइप है। वर्तमान समय में सचिन पायलट बस एक विधायक हैं, लेकिन जिस समय वो गाड़ी से निकलते हैं तो उनके पीछे इस तरह काफिला चलता है जैसे वो मुख्यमंत्री हों। और सही मायने में तो कहा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीछे भी इतनी भीड़ नहीं चलती जितनी सचिन पायलट के पीछे चलती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान की जनता ने सचिन पायलट को ही अपना नेता मान रखा है? विपिन जी, मैं इस बारे में इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। सचिन पायलट जी जो है वो राजस्थान का ही नहीं है, पूरे देश का हर आदमी, जो आदमी एक अच्छे विचारों का आदमी है, वो सचिन पायलट से प्यार करता है। सचिन पायलट की उम्र थोड़ी है, प्यार करता है, जो छोटे हैं उसका सम्मान करते हैं। पूरे देश की बात कर रहा मैं, पूरे देश की बात कर रहा। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का, अगर सचिन पायलट की बागडोर किसी तरह कांग्रेस की बागडोर इसके हाथ में आती है, मैं वैसे नहीं कह रहा, हालांकि इसे नहीं आने देने के, क्यों बड़े बड़े खलीफा बैठे हैं वहाँ से जो तालमेल करते हैं आपस में। अगर इसकी बागडोर उसमें आ जाए ना तो अपोजिशन पार्टी, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि तेरे सामने कोई विरोधी है, विपक्ष में कोई है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे काबिल आदमी को हम ही लोग काटते हैं, यही लोग काटते हैं, मतलब उसे मतलब पर कतरने की कोशिश करते हैं। ये बात आपने सही कही। सचिन पायलट जी अगर हों तो वो नहीं, मतलब वो तो विधायक है सिर्फ, लेकिन उसके पीछे आम जनता नहीं। वो सहारनपुर में भीड़ लग जाएगी पूरी, मैं महसूस करता देखा। मैं राजेश पायलट जी के साथ में रहा, राजेश पायलट जी वैसे ही आगे काफिला बनता चलेगा। एक बार वो यहाँ से आए थे सहारनपुर में राजेश पायलट जी, पूरा सहारनपुर एक होगा, गाड़ियों का कई किलोमीटर का काफिला लगा। ऐसे सचिन पायलट है, उसके व्यवहार जो मैं महसूस करता हूँ, सचिन पायलट जी का व्यवहार, सचिन पायलट जी के हाथों की एक्टिविटी, सचिन पायलट जी का बोलने का जो तरीका, वो राजेश पायलट से बिल्कुल 99% मिलता है, और उसी तरह लोग उस पर फिदा हैं, जो बात सही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथों में थी? चर्चाएं तो ये हैं कि वहाँ पर उन लोगों को भी बुलाया गया था जिन लोगों ने राजस्थान गुजर आरक्षण मामले में गुजर समाज के लोगों पर गोलियां चलवाने का काम किया था। ये तो पहले ही कहा आपसे, अक्सर राजनीतिक खेल है जो भी है। वहाँ से सिकंदराबाद चौराहे पे, मेरा देखा हो सिकंदराबाद चौराहा 200 तो बहुत नज़दीक पड़ता है, 16, 17, 18, 20 किलोमीटर करीब। वहाँ से इतनी डेड बॉडी पड़ी थी उसमें, जो उस समय की बात ये जो हमें देखा। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं हो रहा है क्या बिरादरी का? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। चलिए, तो गुजर समाज के बड़े शुभचिंतक चौधरी कटार सिंह जी ने बताया कि जिन लोगों ने राजस्थान गुजर आरक्षण में गुजर समाज के लोगों पर गोलियां चलवाने का काम किया, गोलियां चलाने का आदेश दिया,
वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए थे, जो गुर्जर समाज के लिए एक बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।